कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 4 सोना और लोहा, भाग 2। सोना और लोहा पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि सोना जो होता है वह बहुत सुंदर होता है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये होते हैं। सोने से बहुत सारे आभूषण बनते हैं और वह राजा महाराजाओं और पैसों वालों को बहुत प्रिय होता है। वहीं पर लोहा जो होता है वह अधिक सुंदर नहीं होता है और 1 किलो लोहे की कीमत 25 से 30 रुपये होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोने की अपेक्षा लोहा अधिक उपयोगी होता है। हर जगह लोहे का उपयोग होता है। लोहे से मकान बनते हैं, लोहे से खेती के काम आने वाले औजार बनते हैं, लोहे से युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनते हैं। तो लोहे का उपयोग बहुत सी जगहों पर होता है। तो सोना और लोहा में हमारे सबसे अधिक उपयोग में आने वाली वस्तु लोहा है। भले ही सोना अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन उपयोग में हमारे लोहा सबसे अधिक आता है। अब इस पाठ का शेष भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार सोना लोहे से कहता है कि मैं राजा महाराजाओं और धनिकों को बहुत अधिक प्रिय हूँ। तब उसको जवाब देते हुए लोहा कहता है, तू राजाओं और धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। लोहा कहता है कि भले तू राजाओं और पैसों वालों को बहुत अधिक प्रिय होगा, तो मैं भी किसानों और मजदूरों को बहुत प्रिय हूँ। हर गरीब आदमी की सेवा करने में मुझे आनंद मिलता है। और वैसे भी आज के ज़माने में राजा महाराजाओं की बात जो है वह पुरानी बात हो चुकी है। राजा महाराजाओं के दिन अब लद गए हैं, वह सब बीती बात हो गई हैं। आज के ज़माने में राजा महाराजाओं के नहीं, बल्कि जो व्यक्ति श्रम करते हैं उनका अधिक महत्व होता है। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोने को लोग हमेशा तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। वह हमेशा तिजोरी में आराम ही करता रहता है। उसे आराम करना बहुत अच्छा लगता है। सोने को लोग जब कभी मौका पड़ता है उसके आभूषण निकालते हैं, पहनते हैं और मौका ख़त्म होते ही वापस से उसे तिजोरी में रख देते हैं। तो सोना जो है वह हमेशा आराम से रहता आया है, इसलिए उसे आराम करना बहुत अच्छा लगता है। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तब लोहा सोने के बातों का जवाब देते हुए कहता है कि आराम करना हराम होता है। हमारे जीवन में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूँ। कारखानों में जो मशीनें होती हैं वह लोहे की बनी होती हैं और कारखानों में दिन रात मशीनें हमेशा चलती रहती हैं। तब लोहा सोने से यही कहता है कि मैं तो दिन रात काम करता हूँ। और आज के वक्त में लोग सिर्फ उसी का सम्मान करते हैं जो मेहनत करता है। और जीवन में हमें सफलता भी तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। तब सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहे की बात सुनकर सोना डर जाता है और वह लोहे से कहता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लोहा कहता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहा सोने से कहता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, अर्थात तुम अगर निपुण हो तो मैं तुमसे भी अधिक निपुण हूँ, अर्थात तुम शेर हो तो मैं तुमसे भी सवा शेर हूँ। तुम डरो मत, मैं हमेशा से तुम्हारी रक्षा करता आया हूँ और मैं आगे भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम अपने आप पर घमंड करना छोड़ दोगे। सोना,
छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। सोना जो है वह लोहे की शर्त मानता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं आगे कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करूँगा, लेकिन तुम जैसे अब तक मेरी रक्षा करते आए हो, आगे भी तुम ऐसे ही मेरी रक्षा करना। तब लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तब लोहा सोने से कहता है कि हाँ, तू तो मेरा छोटा भाई है, तेरी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम अब भीतर चले जाओ, भीतर का अर्थ तिजोरी के अंदर। तुम अब तिजोरी के अंदर चले जाओ और बिना मुझे पूछे बाहर मत आना, क्योंकि बाहर अगर आओगे तो कोई भी तुम्हें चुरा सकता है, तुम्हें खतरा हो सकता है। इसलिए तुम तिजोरी में सुरक्षित रहो और बिना मुझे पूछे बाहर मत आना। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि आदमी को रूपवान से अधिक गुणवान होना चाहिए। आज की दुनिया में हमारे रूप की नहीं, हमारे गुण की पूजा होती है। जैसे सोना बहुत अधिक सुंदर होता है, बहुत अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन वह हमारे अधिक नहीं काम आता। उसी जगह पर लोहा सस्ता होता है, दिखने में सुंदर नहीं होता है, लेकिन वह हमारे सबसे अधिक काम आता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी जीवन में हमेशा गुणवान बनना चाहिए और मेहनती बनना चाहिए। मनुष्य को उसके जीवन में सफलता मेहनत करने से ही प्राप्त होती है। इसी के लिए कहा जाता है, आराम हराम है और श्रम में ही जीवन की सफलता है। धन्यवाद।